दोबारा पूछेंगे आप? सपा और कांग्रेस के बीच में जो दरार आई है, आपके नेता कह भी रहे हैं कि हमको तो भरोसा ही नहीं है, और किसकी कितनी हैसियत है। हैसियत दूसरे शब्दों में इसे औकात भी कहा जाता है। अगर इसकी बात आ जाती है तो फिर इंडी गठबंधन किस बात का गठबंधन है? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो एक बात मेरा निवेदन आग्रह है आपसे कि आप निष्पक्ष रहें तो बेहतर रहेगा। कम से कम भाजपा की तरफ से मत बोलिए। इंडी गठबंधन शब्द जो लगता है वो भाजपा का दिया हुआ लगता है। आप एनडी गठबंधन तो कभी नहीं बोलेंगे, एनडीए ही बोलते हैं। उसी तरीके से इंडिया गठबंधन बोलिए तो बेहतर लगेगा। इंडी गठबंधन इंगित करता है कि यश भारती जी इसमें कोई बात नहीं। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। अब आप जब कह रहे हैं तो इस बात को क्लियर करना जरूरी है। पहले जब जहां से आपने बात शुरू की है उस बात को क्लियर करना जरूरी है। इंडी और गठबंधन ये मतलब होता है अलायंस। मेरे ख्याल से आप समझते हैं इस बात को, ठीक है सर? मैं यही तो अगर इंडी गठबंधन कहा भी जा रहा है तो इसमें आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। अब आप मेरे सवाल का जवाब आपत्ति नहीं है। मेरी आपत्ति नहीं, मेरा यह सुझाव है कि भाजपा की भाषा झलकती है तो आप लोगों के मुंह से आपका नजरिया हो सकता है, नहीं लगती ना। ये आपका नजरिया हो सकता है। मेरा नजरिया नहीं है, ये मेरा नजरिया नहीं, ये नजरिया आपका होना चाहिए। नहीं, मेरा नजरिया बिल्कुल साफ है। आप मेरा नजरिया बिल्कुल साफ है। एनडीए में ए का मतलब भी अलायंस होता है। अब मैं आपसे चलिए ठीक है, आप ठीक है, आप इंडिया बोल रहे हैं ना, इंडिया। तो इंडिया में ये क्या हो रहा है? इंडिया जो आपने बनाया उसकी स्थिति तो अच्छी नहीं है। आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि किसकी कितनी हैसियत दूसरे शब्दों में औकात होती है सर। हैसियत, औकात, हिंदी, उर्दू, तमिल, संस्कृत, बहुत सारे शब्द हैं। हम सब शब्दावली में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं उसी विषय पे। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जब इंडिया 24 के लिए गठबंधन की बात भी नहीं हुई थी, उसी समय यह बात कही थी कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत स्थिति में है, यह उसकी जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए वो अपनी स्थिति बनाए और सहयोगी दलों को सहयोग दे और सहयोगी दलों से सहयोग ले। हम इस बात के लिए तैयार हैं। उसके बाद इंडिया गठबंधन 2024 की तैयारी हुई और इंडिया गठबंधन 2024 के लिए बना। अब उस बीच में विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव में भी जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनके लिए भी वही बात है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पूर्व में यह बात कही थी तो उसी बात को करते हुए उन्होंने बात को आगे बढ़ाया। और जब कांग्रेस पार्टी से बातचीत चली और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के नेताओं ने हमारे नेताओं से बातचीत करना शुरू किया, रात 1-1 बजे तक बातचीत चली और उसके बाद यह निष्कर्ष निकला कि कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे कांग्रेस पार्टी का कोई नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो जो दिशा निर्देश देंगे उसको मानने को तैयार नहीं है। और हमसे उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रदेश के मुखिया, कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव में वोट मांगे। हम 5 महीने पहले कहें कि कांग्रेस पार्टी को वोट मत दीजिए क्योंकि हम साथ में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और 5 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव आएगा तो हम ये कहें कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। तो जनता के सामने ये दोहरे मापदंड और दोहरा चरित्र लेकर के हम लोग तो नहीं जा सकते। कांग्रेस पार्टी जाना चाहती है तो ये उसका निर्णय है, ये उनकी बात है। हम राजनीतिक पार्टी के रूप में चुनाव ना लड़ें, ये कांग्रेस पार्टी चाहती है कि 230 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी एक भी सीट पर चुनाव ना लड़े। ये कैसे संभव है? तो क्या ये उत्तर प्रदेश में संभव होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, जहां 80 में से 78 सीटों पे कांग्रेस पार्टी की जमानतें जब्त होती है? 2 सीटों पे जिस पे जमानत बचती है वो भी इसीलिए बचती है कि समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार वहां नहीं लड़ा। दो न्याय अगर तो आधा दो, 430 हो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें अगर भी यदि बाधा हो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। यही शायद हुआ, सपा यही जो है वो कह रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। बुरा लगेगा। ठीक है, ठीक है। यश भारती जी बताइए। पुनीत जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने एक बात कही कि सनातन धर्म को खतरा, और सनातन धर्म की बातें, सनातन धर्म, अरे जो बातें करी मैंने खतरे की बात आपके समय पे मैंने बीच में नहीं बोला। में तो मुगल भी करने आए थे, उनका क्या हुआ आक्रांताओं का। खतरे की बात नहीं की। गलत इंटरप्रिटेट मत करो बातों को। जो बात बोली है उस पे बोलो, हम स्वीकार करेंगे जो हमने बोला है। बाकी आप गलत बयानबाजी करोगे, आप बताने का काम करोगे कि राहुल गांधी मेरे समय पर बोलने तो दीजिए भाई, आपके पास जेसीबी है, आपके पास बुलडोजर है, मेरे समय पर अतिक्रमण मत कीजिए। निश्चित
रूप से है वो बस अपराधियों मुझे के बोलने लिए, दीजिए। ठीक है, हमारे यश भारती, बोलने हाँ, दीजिए। ठीक है, ठीक है। और ये आपको जानकारी अरे मैं बहुत है, ये भी दुरुस्त किया है मैं आपने। सेहत में बहुत कमजोर हूँ, आप बहुत मजबूत बिल्कुल, है। बिल्कुल, आप बिल्कुल, अपनी बिल्कुल, सब मजबूती देख का रहे हैं, फायदा सब मत देख रहे हैं। उठाइए, आप अपनी मजबूती का फायदा मत उठाइए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए बोलिए, जो यश भारती। बातें ये अभी कह रहे थे, धर्म को लेके बात कर रहे थे, धर्म की सुरक्षा के ठेकेदार बन रहे थे, तमाम बातें कह रहे थे। इनके एक विधायक है रीवा की मऊगंज से, प्रदीप पटेल जी, वो दशरथ जी को अय्याश बताते हैं, वो राम जी के जन्म को लेकर के, अस्तित्व को लेकर खतरा बताते हैं, सीता मैया को लेकर तमाम बातें करते हैं, किताब छापते, किताब पाटते बात हैं। हम कहाँ उनको कर रहे थे, इन्होंने यश जी, दोबारा आप टिकट कहाँ दे मोड़ रहे हैं दिया। उसको? तो ये सनातन धर्म को नहीं नहीं कितना नहीं, मानते मुद्दे हैं, की बात ही कितना नहीं है, ये जानते मुद्दा हैं। है ही नहीं, ये मुद्दा है ही नहीं। आप कहां से मुद्दा कहां ले जब जा रहे आपने हैं उसको? भाजपा से लिया है, जब नहीं, भाजपा के मैं साथी ने ये मेरा बात सवाल कही ये है तो उसका जवाब तो बनेगा ना। अरे सर, आपका सवाल ठीक है, लेकिन हाँ। भाजपा के साथी ने बोला ना, अब आपके नहीं, ठीक सवाल है, के जवाब वो दे रहा हूं, आप सुन लीजिए उस जवाब। जो मुद्दा है लीजिए। उस पर हम बात करेंगे। सुन लीजिए, गठबंधन को लेकर के आपने बात की है। जी। गठबंधन को लेकर के अकेले कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं है, और भी सहयोगी दल हैं। हाँ। वो सहयोगी दल जब साथ में बैठेंगे, इंडिया गठबंधन की बातचीत होगी 2024 के लिए, हाँ। तब कांग्रेस पार्टी से वो क्या सवाल तो पूछेंगे, 23 के लिए दिग्भ्रमित हो गए थे, 23 के लिए दिग्भ्रमित हो गए थे, हम ही कंफ्यूज थे। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम ही कंफ्यूज थे। दुर्गेश जी, मैं आपके पास फिर से आता हूं। अगर अखिलेश यादव कहते हैं कि जो हमारी मीटिंग हुई उसमें कोई कंफ्यूजन घोषित कर रही, तो ये यश भारती साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जो आपने बात कही उसी लाइन को लेकर हम पकड़ रहे हैं कि कैसे चलेगा ये। अभी कह रहे हैं कि अलग अलग लड़ेंगे, फिर साथ में लड़ेंगे, ऐसे पटरी बैठ पाएगी क्या? अब जब इंडिया गठबंधन 2024 की बैठक होगी उसमें तय होगा। विधानसभा में फिलहाल कोई गठबंधन है नहीं। ये कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी सूची जारी करके बता दिया है और हमने भी अपनी सूची जारी करके बता दी। कमलनाथ जी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि वो हमारी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे। तो बातें वो चीज विधानसभा को लेकर खत्म हो चुकी। दूसरी, पुनीत जी, मेरा सवाल था, आप उसको समझिए कि हमारे गठबंधन में तो बहुत सारी खाई है, चलिए बता दी, दिखा दी। एनडीए में क्या हो रहा है कि चुनाव से पहले हरियाणा में कुछ अलग होता है, और जब गठबंधन बनाना होता है, सरकार बनानी होती है, तो जेल से बाहर निकाल करके गठबंधन कर लिया जाता है, उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। महाराष्ट्र में सरकार बनानी होती है तो सरकार बनाने से पहले चक्की पीसिंग, और सरकार बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ठीक है। सरकार बनाने से पहले सबसे बड़े भ्रष्ट और अपने ही घटक दल को, शिवसेना को तोड़ दिया 2 बांट में, रामविलास पासवान जी की पार्टी को बिहार में तोड़ दिया, चाचा भतीजे में झगड़ा करवा दिया। तो ये तो तोड़ने वाला गठबंधन है जो अपने घटक दल को ही तोड़ देता है। सवाल इनसे पूछना चाहिए अपने गठबंधन के लिए, एनडी गठबंधन के लिए, जिस तरीके से हमारे लिए इंडी गठबंधन का शब्दावली इस्तेमाल की। ठीक है, एनडी गठबंधन भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दुर्गेश जी से जवाब मांग लेते हैं, दुर्गेश जी से जवाब मांग लेते हैं। दुर्गेश जी, जो चिमटे से नहीं छूने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी, और ये पूरी हो गया। ग्रहणी लेकर के तो चढ़ बैठते हैं। देखिए, ये अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे दे चुका मैं। ये इधर मैं उधर दे की चुका। बातें करेंगे। आप सवाल तो आप पे ये आया तो बताइए, आप आप चक्की तो ये पीसिंग से बताइए बात तो घुमा रहे हैं। कि पूरे एक शरीर में जिसका चेहरा नहीं है, दिल किसी का लगा हुआ, फेफड़े किसी का लगे हुए एनडीए हैं, में बाकी किसका सब है? चीजें किसकी लगी हुई हैं, और इस दिल के इस ठीक शरीर है। के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, ये टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं। ये माननीय मोदी जी का आज देश भर में कोई भी एक ऐसा दल पुनीत नहीं जी, है, नरेंद्र सिंह कोई तोमर जी भी। की क्या भूमिका अरे होगी अब हो गया विधानसभा आपका, चुनाव में? हो गया। चलिए ठीक है, समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है, ये समय यहीं तक की दिल इजाजत दे रहा बिल है, बिलाएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि